दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले आज की सबसे बड़ी दोस्तों खुशी ये है कि आप सभी के चेहरे पर खुशी आ गई, क्योंकि एसएससी जीडी में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सभी के सभी हमारी पीडीएफ से ही आ गए हैं। रिसेंट में मैंने आपको जो टोक्यो ओलंपिक्स वाला पीडीएफ दिया था, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी पीडीएफ से ही मैच हो गए हैं और इतने आसान क्वेश्चंस पूछ रहा है कि एक भी सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया है। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, फ़ोन किया, कल लगातार मैं फ़ोन रिसीव करता रहा हूँ, जिसमें कि सिर्फ ये मुझे सुनने में आ रहा था कि सर मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। इसी के साथ में दोस्तों बताना चाहूँगा कि इस बार लगातार एग्ज़ाम लगे हुए थे, इस वजह से अक्टूबर महीने का पीडीएफ थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन अक्टूबर मंथ का जो पीडीएफ है उसको आज लॉन्च कर दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप अक्टूबर महीने का भी पीडीएफ परचेज कर सकते हैं आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो इसी के साथ में शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों बना है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने नवंबर 2021 में अपना छठा पेरिस खिताब जीत लिया है। तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर डी, नोवाक जोकोविच इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने हाल ही में पेरिस खिताब को जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इसमें आप बहुत ही बढ़िया सा एक फोटो देख सकते हैं। देखो ये नोवाक जोकोविच जो है वो इस अवार्ड को अपने हाथ में लिए हुए इस तरीके से आपको दिख रहे हैं और लिखा है नोवाक जोकोविच जो है उन्होंने वॉन कर लिया है क्या, छठा पेरिस टाइटल रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये इसको उन्होंने जीत लिया है। साथ ही साथ में उन्होंने अपने करियर का 37वां मास्टर्स का खिताब भी जीत लिया है। इसी के साथ में उनका 37वां मास्टर्स का खिताब भी उन्होंने जीत लिया है। अब इसमें आप जो एक चीज़ और देखोगे, एग्जाम में आजकल ये बहुत पूछा जाता है कि बताओ कौन सा खिलाड़ी कौन से देश से संबंधित है, पूछा जाने लगा है। तो मैं भी अब इसको मिस नहीं करता हूँ। जैसे कि फेमस प्लेयर नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं, थोड़ा करते हैं। डेनिस मेडवेडेव जो है वो रूस के हैं। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से हैं। राफेल नडाल जो है स्पेन देश के हैं और अलेक्जेंडर जेवरेव जो है ये जर्मनी देश से बिलोंग करते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिसेंट में एग्जामों में ये पूछा गया है, इस वजह से आपको भी ये याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। रिसेंट में दोस्तों दो किताबें लॉन्च करी गई हैं, जैसे कि पहली ये और दूसरी किताब तो बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है। ठीक है, अयोध्या मामले पर है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं और उनके राइटर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न। फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न नामक फेमस पुस्तक किसने लिखी है। तो एक बहुत ही फेमस लॉयर है जिसका नाम है असीम चावला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि असीम चावला के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, जिसका नाम है फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न। ठीक है, असीम चावला का फोटो देख सकते हैं, असीम चावला जिन्होंने अपनी इस फेमस पुस्तक को हाल ही में लॉन्च किया है। साथ ही साथ में अगली जो किताब है, अगली किताब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई है, क्योंकि जो अयोध्या मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उसके ऊपर इस किताब को सलमान खुर्शीद ने लिखा है। अयोध्या के ऊपर किताब है तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन बनेगा कि सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक एक पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो आंसर हो जाएगा इस पुस्तक को सलमान खुर्शीद ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सलमान खुर्शीद की ये किताब है, जिसको हाल ही में रिलीज किया गया है और तब से बराबर आप इसका डिबेट न्यूज़ चैनल्स पर भी देख रहे होंगे कि इसको लेकर विवाद हो रहा है कि सलमान खुर्शीद जी ने मतलब वही हिंदू मुस्लिम वाला मैटर हो रहा है कि मुसलमानों के प्रति मतलब अगर ये जो हिंदुओं के पक्ष में निर्णय दे दिया और इन सभी चीज़ों को लेकर विवाद हो रहा है। तो ये सलमान खुर्शीद के द्वारा ये इस पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक का फोटो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर यूपीएसआई का पूरा जो एग्ज़ाम एनालिसिस है वो बराबर आपको दिया जा रहा है। आपके लिए दोस्तों इतने शानदार करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक सिंगल क्वेश्चन भी दोस्तों मतलब आपसे मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। एसएससी जीडी का पेपर आप
किसी से भी रिस्पांस ले लीजिए, एक सिंगल क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जा रहा है। अगर कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होता तो इस चीज को इतना चीख चीख कर बड़े बड़े वीडियोस बनाकर एडवर्टाइज कर रहा होता। आप विश्वास नहीं मानोगे, पीडीएफ से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जा रहा है। डिक्टो एक एक वर्ड मैच हो रहा है दोस्तों क्वेश्चंस का, आप खुद ही देखिएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। बस मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिले, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सीआईएसएफ के नए प्रमुख कौन अपॉइंट कर दिए गए हैं। सीआईएसएफ का मतलब हो गया सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो प्रमुख बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं सील वर्धन सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सील वर्धन सिंह को हाल ही में सीआईएसएफ का अगला प्रमुख बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हो, इसमें साफ साफ देखो लिखा है सील वर्धन सिंह टू बी द नेक्स्ट सीआईएसएफ डीजी। तो सीआईएसएफ के जो नेक्स्ट डीजी हैं वो सील वर्धन सिंह को बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसमें देखेंगे सीआईएसएफ के बारे में। सीआईएसएफ की जो स्थापना है ये 10 मार्च 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ सीआईएसएफ कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो ये गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर में काम करता है। और अमित शाह जो है इस समय होम मिनिस्ट्री में मेन हेड है। इसका मोटो क्या है? सीआईएसएफ का मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ये इसका मेन मोटो है। कभी कभी एग्जाम में ये चीज भी पूछ ली जाती है। आगे चलते हैं। इसी तरीके से एक और ऑर्गेनाइजेशन है एनडीआरएफ। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, मतलब एनडीआरएफ, इसको एक बार देख लेते हैं। एनडीआरएफ, ठीक है। तो हाल ही में किसको एनडीआरएफ के प्रमुख के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा अतुल करवाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतुल करवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इसमें आप देख सकते हैं एनडीआरएफ का जो अगला जो चीफ है, प्रमुख है, वो बना दिया गया है अतुल करवाल को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों आप लोग भी जाने एनडीआरएफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एनडीआरएफ का फुल जो स्थापना है ये 2006 में किया गया था। इसका मुख्यालय भी दिल्ली में स्थित है। और इसका जो मोटो है वो है आपदा सेवा सदैव। ठीक है, आपदा सेवा सदैव इसका जो है ये मोटो हो जाएगा। दोस्तों मेरा ये जो डिजिटल पेन है थोड़ा सा स्लिप कर रहा है, आज काम नहीं कर रहा है। अब चूंकि दोस्तों ये तो अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस किए हमने, एक छोटा सा रिवीजन भी कर देते हैं लगे हाथ में। जैसे कि हाल ही में AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं CK रंगनाथन। ठीक है, NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड के नए MD एंड CEO बने हैं पद्मजा चंदूर। ठीक है, इसी तरीके से इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स ISA के नए CEO बने हैं आपका सुनील कटारिया। CRI क्राइसिल जो रेटिंग एजेंसी क्राइसिल होती है उसके MD एंड CEO बने हैं अमीश मेहता। वाइस चीफ ऑफ एयर इंडिया, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं संदीप सिंह, ये पता होना चाहिए। इथियोपिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं अबी अहमद, ये पता होना चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बने हैं BC पटनायक। ठीक है, इसके अलावा एक और बता देते हैं, एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है अदिति महेश्वरी। तो ये सभी देखो, ये पूरी लिस्ट है। आपको मैंने सिर्फ छोटा सा पार्ट रिवीजन करवाया है। और ये जो PDF आपको मिलता है ये एक्चुअल में हमारा जो अक्टूबर महीने का PDF है, ये उसको आप देख रहे हैं। ये हमारा अक्टूबर महीने का मंथली PDF है। और कितना शानदार होता है, देखिए टॉपिक वाइज ये पूरा PDF होता है जिससे कि पढ़ने में भी आसानी होती है। एक ही जगह पर आपको अपॉइंटमेंट, अवार्ड, स्पोर्ट्स करंट अफेयर सब कुछ मिल जाता है। जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं, एक महीने का PDF लेकर देखिए, अगर अच्छा लगे तो पूरे साल का ले लेना, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। चलिए बेहतरीन तरीके से चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि एमवे इंडिया ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है।
तो एमवे इंडिया ने हाल ही में अमिताभ बच्चन को कांटेक्ट किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन जो है वो एमवे इंडिया और न्यूट्रालाइट इन दोनों पे ही ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं। समय समय पर ये चेंज होता रहता है, इस वजह से जब भी आप इसका क्वेश्चन करेंगे ब्रांड एम्बेसडर वाला तो चेक कर लेना कौन से मंथ में आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मीराबाई चानू को भी इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था जब उन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीतकर आई थी। नेहरू जी के जीवन पर एक बहुत ही शानदार किताब लिखी गई है, क्योंकि बाल दिवस के अवसर पर नेहरू जी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहे थे। इसी वजह से इस किताब को बाल दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। पुस्तक का नाम है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसके दो लेखक हैं, त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन। ये दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे, त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन। इन दोनों ने ही इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चूंकि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, नेहरू हो गए, चाइना हो गए, पाकिस्तान हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी हो गया, अयोध्या मंदिर हो गया, ये जितने भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं इन पर जब किताब लिखी जाती है तो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस 100% हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इस पुस्तक को दे सकते हो। इसको दो राइटर ने मिलकर लिखा है, दोनों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र नाम से एक योजना को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में एक योजना को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है श्रमिक मित्र योजना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है श्रमिक मित्र योजना टू रीच कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है उसमें जो मजदूर लगे होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको सहयोग प्रदान करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। दिल्ली के बारे में आप सभी जानते हैं, सीएम का नाम केजरीवाल है, उपराज्यपाल का नाम है अनिल बैजल। दिल्ली में जो पर्यटन स्थल है, घूमने लायक स्थान है, वो हुमायूं का मकबरा, छतरपुर का मंदिर, जामा मस्जिद, नेशनल रेल म्यूजियम। एग्जाम में पूछ लेता कि बताओ ये सब कहाँ पर है, तो इनमें से कोई भी पूछे आंसर हो जाएगा ये सब दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में बेहतरीन सा क्वेश्चन बनता है कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, लोक सेवा प्रसारण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कि हर साल 12 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक सेवा प्रसारण दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे एवरी ईयर 12 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पहली बार महात्मा गांधी जी एयर इंडिया के ऑफिस में आए थे। प्रसार भारती के ऑफिस में पहली बार दिल्ली में उन्होंने विजिट किया था और उन्होंने उस समय पाकिस्तान से आए जो शरणार्थी थे उनके बारे में वहाँ पर बोला था। तो इस वजह से इस दिवस को 12 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। साथ ही साथ में महात्मा गांधी को लेकर बात हुई तो इसके बारे में भी कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि इनका जन्म 2 अक्टूबर को 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में बिरला हाउस दिल्ली में हुई थी। इनके जिस दिन ये मरे थे, देहांत हुआ था, उस दिन को शहीदी दिवस मार्टियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे। इस वजह से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इनके द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह इनका पहला सत्याग्रह था। एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी वो थी बेलगाम कर्नाटक वाला अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद हैं तो क्या कभी कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा? कभी भी नहीं होगा। आप विश्वास मानकर पढ़िए। अगर आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो फिर आप बिलीव करना आपको आसान डिफिकल्ट हो जाएगा। जितना पढ़ा रहा हूँ सफिशेंट है, इससे ज़्यादा करंट पढ़ने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं तो होने दो। 95% से ज़्यादा कवर हो रहा है, बहुत है। रीजनिंग पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, ये सब चीज़ों पर ध्यान दो। क्वेश्चन बनेगा विश्व निमोनिया डे, विश्व निमोनिया दिवस जो है ये प्रति वर्ष कब मनाया जाता है?
तो आंसर हो जाएगा हर साल ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फोटो देख सकते हैं, वर्ल्ड निमोनिया डे हर साल जो कि 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। निमोनिया कौन से शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? एग्जाम में बढ़िया पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो ये दोस्तों जो निमोनिया है ये हमारे लंग्स को प्रभावित करता है, ये हमारे फेफड़ों को, ये हमारे लंग्स को प्रभावित कर देता है, फेफड़ों को ये प्रभावित कर देता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। नोट, आपको एक चीज समझनी है कि चूंकि निमोनिया के बारे में बात हुई है तो हम लोग एक चीज समझ लेते हैं। एग्जाम में एक चीज पूछी जाती है कि बताओ कौन सी बीमारी वायरस की वजह से होती है, कौन सी बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को देखें तो ये सब नाम मैंने यहाँ पर आपको दे रखे हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, रेबीज, हेपेटाइटिस, मीजल्स, ये सब वायरस की वजह से होने वाले रोग हैं। और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है पल्मोनरी डिजीजेस, डिप्थीरिया, कॉलरा, लेप्रोसी, पर्ट्यूसिस, ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, प्लेग। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीजें याद रहेंगी। आप आगे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन बना है कि भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप यानी कि फिजिकल नेशनल योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ओडिशा के भुवनेश्वर में जो ये है नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो है ये किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो आयोजन है ये 11 तारीख से 13 नवंबर तक भुवनेश्वर में ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। इसका जो आयोजन है ये 30 राज्यों से लगभग 560 लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओडिशा के बारे में ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं, राजधानी भुवनेश्वर है और सीएम का नाम है नवीन पटनायक। प्रमुख झीलें, चिलिका लेक जिसको हम लोग खारे पानी की झील बोलते हैं, ये भुवनेश्वर में स्थित है। अनसुपा झील वहीं पर है, पाटा झील ये भी वहीं पर स्थित है। आई होप आप सभी लोग रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी जीडी में फोड़ कराना और बताना जरूर कि सर करंट अफेयर्स आपके ही पीडीएफ से आ रहा है। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप मेरे ऊपर बिलीव करते हैं तो मैं कभी भी आपको ऐसा डिसअपॉइंट नहीं करूंगा कि आपको क्वेश्चंस ना मिले। बहुत मेहनत से ये सब बनाया जाता है और आपका चेहरा, हंसता हुआ चेहरा ही हमारे लिए रियल रिवॉर्ड है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।